हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन देखते हैं इंटीग्रेशन का क्या है। इस एक्सरसाइज में कुछ खास इंट्रोडक्शन है नहीं, जो हमारा बेसिक था 7.1 और 7.2 का वही यूज होगा। बट साथ में यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे, थोड़ा सा उनको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा हमारा वो आएगा cos 2x का। cos 2x के आपने काफी सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। 3 फॉर्मूले तो मेन है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल, और दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। साइन की फॉर्म में लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक tan की फॉर्म में भी होता है, उसका हम यहाँ पे बहुत ही नेग्लिजिबल यूज होगा और ना भी यूज हो किसी क्वेश्चन में। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये याद रखने हैं आपको। cos 2x के हम इन फॉर्मूलेज में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब देखते हैं sin 2x के। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल सिंपल सा होता है 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है। अब कई बार क्या होता है sin 2x की जगह हमें sin x का फॉर्मूला लिखना पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, हमारा डबल एंगल था, यहाँ पे हाफ हो गया एंगल, तो यहाँ पे भी हाफ कर देंगे। क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, ये हो गया। और tan की फॉर्म में लिखना हो तो क्या होता है 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये हो गया हमारा sin 2x का फॉर्मूला। ये भी क्लियर हो गई। अब और देख लेते हैं हमारे जो थोड़े से फॉर्मूले। एक sin 3x का फॉर्मूला देख लेते हैं। sin 3x किसके इक्वल होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, एक ये फॉर्मूला होता है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, एक ये फॉर्मूला होता है। इनमें हम यहाँ पे 3 sin x का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम 3 cos x का भी निकाल सकते हैं, दूसरी टर्म को लेफ्ट राइट ले जाके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस में करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे 4 फॉर्मूले और हैं इंपॉर्टेंट। एक तो होता है हमारा 2 cos x cos y का। 2 cos x cos y किसके इक्वल होता है हमारा cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस में cos ऑफ x माइनस वाई। ऐसे ही फिर आता है हमारा 2 sin x sin y, ये माइनस का होता है, माइनस का 2 sin x sin y किसके इक्वल होता है, सेम ऐसे ही रहेगा बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस में cos ऑफ x माइनस वाई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, इसमें साइन यूज हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई और प्लस में साइन ऑफ x माइनस वाई। एक और फॉर्मूला आता है इसका। अब यहाँ पे साइन की जगह cos 2 cos x और यहाँ पे cos की जगह साइन y हो जाए, तो हमारा यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गए फॉर्मूले। अब और फॉर्मूले भी आते हैं यहाँ पे। cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। ये फॉर्मूले हमने क्लास 11th में पढ़े थे, वही यूज कर रहे हैं हम, बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है cos x माइनस cos y का। ये किसके इक्वल होता है, माइनस का 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2, एक ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब उससे आगे देखें हम, थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारा। 2 फॉर्मूले और पढ़ेंगे, बस इन्हीं का यूज होगा। sin x प्लस sin y, अगर क्या हो sin x प्लस sin y हो तो क्या होगा 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और cos x माइनस वाई बाई 2। और जो लास्ट फॉर्मूला बच गया हमारा वो क्या है, sin x माइनस sin y का, sin x माइनस sin y। तो ये किसके इक्वल होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2। इससे याद रखना, यहाँ पे साइन था cos हो गया, cos से साइन हो गया, बस ये कन्वर्ट हो जाता है साइन चेंज होते ही। ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पे cos x प्लस cos y में ये था, cos x माइनस cos y होने के बाद cos का साइन हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ गए फॉर्मूले, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रेशन के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है।
एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन 1 और सेकंड जो है वो दोनों इस वीडियो में कवर करेंगे। क्या है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखे हैं, दोनों का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। पहला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx लिखा जाएगा या नहीं? अब भाई इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने अभी। तो ये क्या होता है हमारा? साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x बाई 2 होता है। पढ़ रखा है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बाई 2। तो इसको लिख दूंगा मैं 1 माइनस कोस 2x, एक्स की जगह ये एंगल 2x प्लस 5 बाई 2 इंटू dx। ये मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं बताया था फॉर्मूला, तो यहां पे लिख लेना। जो भी नए फॉर्मूले आते जाएंगे उनको आप राइट डाउन जरूर करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x बाय 2 के इक्वल होता है। अब यहां पे इसको सेपरेट कर लो तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 2 dx। हो गया या नहीं? अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लोगे आप, देखो क्या होगा। 1 बाय 2 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस में 1 बाय 2 एज इट इज कोस 4x प्लस 10 है। कोस का क्या होता है? साइन। तो यहां पे साइन 4x प्लस 10। अब एंगल का करेंगे 4x का क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 4। डिफ्रेंसिएशन करते टाइम मल्टीप्लाई में 4 लिखते थे, इंटीग्रेशन करते टाइम डिवाइड में आ जाएगी टर्म, और प्लस में क्या आ जाएगा? c। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? इंटीग्रेशन x बाई 2 माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 4x प्लस 10 और प्लस में c। ये आ गया आंसर। क्लियर हो गया किस तरीके से करना था? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दे रखा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कोस 4x dx। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब किस तरीके से करें? सबसे पहले माइंड के घोड़े दौड़ा दो। क्या फॉर्मूला यूज यहां पे हो सकता है? डायरेक्टली तो हम कर नहीं सकते ना, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है कि हम एक को पुट कर दे दूसरा आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3x दे रखा है, यहाँ पे 4x, एंगल अलग अलग दे रखे हैं। तो और क्या मेथड है? मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं। क्या होता है? साइन a प्लस बी बाई 2, और यहां पे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, यही तो फॉर्मूला होता है, तो यूज कर लो इसको। तो 1 बाई 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या आ गया मेरे पास? साइन ऑफ 3x प्लस 4x, और फिर प्लस में साइन ऑफ 3x माइनस 4x। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसको सेपरेट करके लिख लो। 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया? साइन 7x, इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस में इंटीग्रेशन साइन ऑफ 3x माइनस 4x माइनस का x dx। आ गया या नहीं? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। 1 बाय 2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के, माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x dx। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। देखो 1 बाय 2, यहां पे साइन 7x का क्या हो जाएगा हमारा? माइनस का कोस 7x, तो ये क्या हो गया? माइनस का कोस 7x, और एंगल का करेंगे 7x का, तो अपॉन में 7। फिर माइनस का साइन है, 1 बाय 2 अंदर जाएगा इसके साथ भी, साइन x का माइनस कोस x, और x का क्या हो जाएगा? 1, तो इसको लिखेंगे नहीं, और प्लस में c। तो देखो क्या आ गया हमारे पास? माइनस का कोस 7x बाय 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस कोस x बाय 2, और प्लस में c। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया किस तरीके से करना था? कोई भी दिक्कत लगे पूछिए मुझसे, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। क्या है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है? इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है? कोस 2x, कोस 4x, कोस 6x। इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो साथ में यूज करेंगे dx। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें कैसे? सिंपल सा काम है। यहां पे पहले इन दो एंगल्स का, ये दो हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनका पेयर बना लो भाई। तो क्या बन रहा है यहां पे? पेयर कोस 2x कोस 4x, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है 2 कोस a कोस b का।
तो यहां पे क्या करूंगा मैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 cos 2x और cos 4x इनटू में cos 6x dx। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अब यहां पे 2 cos a cos b का हम फॉर्मूला लगा देंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था क्या होता है, cos a प्लस b प्लस में cos a माइनस b, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन गया यहाँ पे cos 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा, cos ऑफ 6x इंटू cos 2x 4x, यहां पे क्या हो जाएगा, 4x में से 2x गया तो cos ऑफ 2x और इंटू में क्या आ जाएगा, cos 6x, ये dx हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला क्या लगाया है, 2 cos a cos b का क्या होता है, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे आ जाओ, 1/2 इंटीग्रेशन इसके से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, cos स्क्वायर 6x और यहां पे इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, cos 2x और ये क्या आ गया मेरे पास, यहां पे प्लस का साइन आएगा, यहां पे क्या आएगा, प्लस का साइन और इसके साथ क्या आ जाएगा, cos 6x dx। इसको अब सेपरेट करके लिख लो तो क्या बन गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। आ गया या नहीं? अब यहां पे दोबारा फिर देखो, हमारा 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, यहां पे 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। यहां पे देखो अब cos स्क्वायर 6x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको cos की फॉर्म में बदलेंगे तो 1 प्लस cos 2x एंगल की जगह 6x डिवाइड बाय 2 और फिर प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 6x किसके इक्वल हो गया, cos ऑफ 6x और 2x क्या हो गया, 8x और फिर प्लस में यहां पे cos ऑफ 6x में से 2x गया 4x डिवाइड बाय 2, ये बाहर था हमारा dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे है और 1/2 ये बाहर आएगा तो 1/4 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से 2 कॉमन चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 का करेंगे dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 2 जा 12x dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx और फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ये होगा या नहीं होगा, बताओ? समझ में आया? एक बार थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। यहां पे हमारे पास क्या था, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाया, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, बाहर cos 6x था, अंदर मल्टीप्लाई की, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 6x है, cos स्क्वायर 6x को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस cos 2x/2 होता है, तो cos 2x x की जगह 6x यूज करना है बाय 2 प्लस में 1/2, यहाँ पे 2 cos a प्लस 2 cos a cos b का फॉर्मूला दोबारा बन गया। अब इनको सेपरेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो क्या आएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। बाहर क्या है हमारे पास, 1/4, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, इसको ब्रैकेट में ले लो, x प्लस cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x नहीं है 12x, साइन 12x डिवाइड बाय 12x का 12 प्लस में cos 8x का क्या हो जाएगा, साइन 8x और 8x का डिवाइड बाय 8 प्लस में cos 4x का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 4x और 4x का डिवाइड बाय 4 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c। ये आंसर आ गया मेरा। ठीक है, समझ में आ गया? बस फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब यहां पे क्या किया जाए भाई, साइन क्यूब x का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहां पे यूटिलाइज करना है। क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखो। साइन 3x का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है, साइन 3x इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। हमें किसका चाहिए, साइन क्यूब x का, तो साइन क्यूब x तो यहां पे टर्म है, इसको ले जाओ इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x और इसको लेके आएंगे तो माइनस का साइन 3x। हमें यहां पे 4 नहीं चाहिए तो इसके अपोन में 4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया,
ठीक है, इसको यहां पे पुट कर लो तो क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स किसके इक्वल हो गया, डिवाइड बाय 4 रहेगा 3 साइन एक्स की जगह हमें क्या यूज करना है 2x प्लस 1 माइनस में साइन ऑफ 3x है तो 3 इंटू 2x प्लस 1 इसका dx। समझ में आ गया। यहां पे 1/4 को लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन 2x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन माइनस में करेंगे यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6x प्लस 3 इंटू dx। क्लियर है। अब देखो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन आ गया 1/4, यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, इसको 3 एज इट इज रखो। साइन 2x प्लस 1, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, तो माइनस का कोस ऑफ 2x प्लस 1 और 2x का क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2। फिर यहां पे माइनस साइन, साइन 6x प्लस 3, साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस ऑफ 6x प्लस 3 और 6x का डिवाइड बाय 6 प्लस c। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं 4 2 जा 8, तो 3/8 माइनस का कोस ऑफ 2x प्लस 1, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा कोस ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस में c। ये आ गया मेरे पास आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है, अब एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और दे रखा है। वो क्यों दे रखा है वो बात सुन लो अब ध्यान से। आंसर ये बिल्कुल 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां पे क्या कर रखा है, जो ये साइन 3 2x प्लस 1 है ना, यहां पे साइन 3 थीटा का दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है और फिर उसको ब्रेक करके फॉर्मूले को ओपन करके अगर इंटीग्रेशन करोगे तो जो एनसीईआरटी में आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, वो ज्यादा डिफिकल्ट मेथड हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं तक अपना क्वेश्चन को फिनिश किया है और ये आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। बाकी वही आंसर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, यहां पे साइन 3 थीटा का दोबारा फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है साइन 3 थीटा का 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे 2x प्लस 1 पुट कर लेंगे, उससे इंटीग्रेशन करना, एनसीईआरटी का आंसर मैच हो जाएगा। करेंगे क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं, इनका इंटीग्रेशन हमने फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे साथ में dx यूज करेंगे, इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दे रखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। अब भाई इस क्वेश्चन के करने के 2 मेथड है, जो इजी मेथड है वो मैं आपको कराऊंगा, डिफिकल्ट सा जो मेथड है वो भी आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा के फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने इंट्रोडक्शन में, वहां से साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स की वैल्यू यहां पे पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा। सिंपल मेथड क्या है इसका, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या करूं, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वेयर एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू में कोस क्यूब एक्स dx लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। एक पावर को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसको कोस क्यूब एक्स को इसके साथ रख लेते हैं और इंटू में साइन एक्स dx। ये कर सकते हैं या नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोस क्यूब एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स की 1 से करेंगे तो कोस की 3x, माइनस में इसकी इससे करेंगे तो माइनस का कोस की 5x, और यहां पे क्या है मेरा साइन x dx। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, कोस x को पुट कर लेता हूं t, पुट कोस x इक्वल टू टी। क्यों किया मैंने कोस x को t पुट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां पे प्रेजेंट है। कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x dx इज इक्वल टू किसके dt के, और साइन x dx किसके इक्वल आ गया मेरा माइनस का dt। समझ में आ गया या नहीं, पुट कर दो भाई वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स है तो मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे मेरे पास t की पावर 3x, सॉरी t की पावर 3, कोस x की जगह t पुट करेंगे तो t का क्यूब माइनस t की 5, और साइन x dx की जगह माइनस का dt। होगा या नहीं। अब माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की 5 माइनस t की 3 और इंटू में dt। साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन इजी हो गया, t की 5 का करेंगे तो क्या हो गया, t की पावर 6/6 माइनस में यहां पे t की पावर 4/4 और प्लस में c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t किसके इक्वल था कोस x के, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, कोस की पावर 6x/6 माइनस में कोस की पावर 4x/4
और प्लस में सी। ये आ गया आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत इजीली हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी मैंने दूसरा मेथड भी बताया है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल के साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा से, वो भी यहाँ पे पुट करके करोगे, सेम आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखते ही पता चल रहा है हमारे 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या यूज हो सकते हैं हमारे। यहाँ पे मेरा साइन 2 साइन एक्स कोस 2 साइन एक्स 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक्स याद आ रहा है बार बार, इसमें एक्स दे रखा है ना इसलिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 2 साइन ए साइन बी। जल्दी सोचो, इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था मैंने 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, फटाफट माइंड के अंदर आ जाना चाहिए। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा माइनस यहां होता है, बट माइनस को राइट साइड लेके जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पहले ध्यान से देखो। माइनस का 2 साइन ए साइन बी हमारा जो फॉर्मूला होता है किसके इक्वल होता है बच्चों, कोस ऑफ ए प्लस बी, और फिर क्या होता है माइनस का कोस ऑफ ए माइनस बी। ये पढ़ा है आपने। अब यहां पे मुझे चाहिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। देखो बनाना सीखो, माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो कोस ऑफ ए माइनस बी और यहां पे माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा या नहीं। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात, क्लियर है। अब यहां पे यूज कर लो, ये हमारा क्या हो गया साइन ए, ये साइन बी हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 साइन एक्स साइन 2x और इनटू में साइन 3x dx। देखो क्या बना, 1/2 बाहर, ये 2 साइन एक्स साइन 2x किसके इक्वल हो जाएगा, कोस ऑफ a माइनस बी। x माइनस 2x करेंगे, माइनस एक्स बचेगा, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या बन गया 1/2 बाहर, और यहां पे बन गया मेरे पास कोस ऑफ x। फिर माइनस का साइन कोस ऑफ a प्लस बी साइन 2x, और x क्या हो गया यहां पे कोस 3x, और इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे साइन 3x हमारा क्या है बाहर dx। अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस x किससे करेंगे, तो कोस x साइन 3x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x साइन 3x dx। ये बन गया है या नहीं। बड़े ध्यान से करने हैं भाई क्वेश्चन, बच्चे मिस्टेक करते हैं, मेरे से भी हो जाती है, बट ध्यान से स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन करते चलना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर और क्या कर सकते हैं हम। यहां पे फिर फॉर्मूला बन रहा है हमारा कोस ए साइन बी का। किसका बन रहा है, कोस ए साइन बी का। तो ये क्या बनेगा, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पे भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई है, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं। अब देखो क्या बन गया, यहां पे 1/4 बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस ए साइन बी, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी बाय साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी। तो यहां पे क्या बन गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास साइन ऑफ x प्लस 3x क्या हो गया 4x, प्लस में साइन 3x में से x गया तो हमारा क्या आ गया साइन ऑफ 2x। फिर यहां पे माइनस का 1/4 2 कोस 3x साइन 3x, किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन 2x का बनता है, 2 3 जा 6x हो जाएगा, तो ये बन गया साइन 6x का इंटीग्रेशन dx। ध्यान से देखो हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस ए, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। तो यहां पे साइन 2a करेंगे तो 2 3 जा 6x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x, इसका करेंगे हम dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx। तो देखो क्या आंसर आ गया, 1/4 साइन 4x का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 4x डिवाइड बाय 4, यहां पे फिर माइनस का साइन 2x का क्या हो जाएगा कोस 2x डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 6x का कोस 6x डिवाइड बाय 6, और प्लस में c। इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऐसे के ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन।
ठीक है, स्टेप वाइज चलते जाना है, बार बार अपना फॉर्मूला जरूर राइट डाउन करें, तभी वैल्यूज पुट करें, नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इन क्वेश्चंस में। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे इस वीडियो में। पहले आपको ट्राइगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्टी आएगी आपको बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx। क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूं। ठीक है, तो मेरे पास यहां पे एक फॉर्मूला पता है मुझे, माइनस का 2 sin x cos y का क्या होता है, सॉरी माइनस का 2 sin x sin y का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है माइनस का 2x से साइन माइनस का 2 sin x sin y इक्वल टू कोस ऑफ x प्लस वाई माइनस में कोस ऑफ x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे चाहिए मुझे प्लस का 2 sin x sin y, तो माइनस साइन को इस तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन गया 2 sin x sin y इक्वल टू, माइनस को इस तरफ लेके जाऊंगा ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या बन गया कोस ऑफ x माइनस वाई और माइनस में कोस ऑफ x प्लस वाई। बन गया या नहीं बन गया? ये फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे तो क्या हो गया 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बना कोस ऑफ x माइनस वाई, 4x माइनस 8x करेंगे बच्चों, क्या हो गया कोस ऑफ माइनस 4x, तो इसको लिख देते हैं एक बार, कोस ऑफ माइनस 4x बन गया। फिर यहां पे माइनस का साइन, कोस ऑफ x प्लस वाई, 8x और 4x क्या हो जाएगा 12x, इसका इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो समझो, 1/2 कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है प्लस का कोस थीटा, इंटीग्रेशन कोस 4x dx। यहां पे माइनस का साइन, इंटीग्रेशन कोस ऑफ 12x dx। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पे कोस 4x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस नहीं कोस का इंटीग्रेशन साइन 4x और 4x का डिवाइड बाय 4 माइनस साइन, कोस 12x का क्या हो जाएगा साइन 12x और 12x का डिवाइड बाय 12 प्लस सी। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आ गया साइन 4x डिवाइड बाय 4 टू जा 8 माइनस में साइन 12x डिवाइड बाय 12 टू जा 24 और प्लस में क्या रहेगा सी। ये आ गया आंसर। आ गया नहीं समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला देखना है हमें कौन सा यहां पे यूज कर सकते हैं। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx। ये दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, एवरग्रीन फॉर्मूला, क्लास 11th में भी पढ़ा था। इस टर्म का क्वेश्चन दिखते ही 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन dx। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, इसको सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो तो क्या हो गया इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। हो जाएगा या नहीं? अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो गया tan x बाई 2, x बाई 2 का करेंगे 1/2 माइनस में 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा माइनस x प्लस सी। इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस सी। ये आ गया आंसर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कहां कौन सा यहां पे यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। क्या है cos x बाय 1 प्लस cos x। इसका हमने क्या करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 प्लस cos x dx। कैसे करूं मैं इसको? यहां पे क्या करो, 1 मैंने इसमें ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे कर सकता हूं या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेपरेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स dx। क्लियर? अब यहां पे देखो बच्चों क्या बन गया, ये कैंसल आउट हो गया। यहां पे आया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के।
1 प्लस कोस 2x किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स के। यहां पे हाफ एंगल है तो एंगल हाफ कर लेंगे dx। देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन dx माइनस इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कोस स्क्वायर एक्स को लेके गए तो सीकेंट स्क्वायर x/2 dx। सिंपल, अब बिल्कुल इजीली कर लोगे आप। dx का इंटीग्रेशन x माइनस का 1/2 सीकेंट स्क्वायर x/2 का क्या हो गया 10x/2 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा c हो गया। बस ये आंसर आ गया मेरे पास, x माइनस 1/2 10x/2 प्लस में c। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूं यानी dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है मुझे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x/2 इसका होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस कोस 2x/2 में ब्रेक कर लिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां पे लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो क्या बन गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 dx, फिर यहां पे प्लस में इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर 2x dx और माइनस में इंटीग्रेशन 2 कोस 2x dx। क्या हो गया फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आगे देखते हैं 1/4 बाहर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, इसको लिख लो डायरेक्ट x प्लस में कोस स्क्वायर 2x है, कोस स्क्वायर की टर्म आ गई तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोस 2x/2। यहां पे ऑलरेडी 2x है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x/2। इसमें ब्रेक हो जाएगा यानी इंटीग्रेशन माइनस में यहां पे 2 कोस 2x है। अब 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन करूं मैं यहां पे तो डायरेक्टली कर सकता हूं, क्या हो जाएगा यहां पे माइनस का 2 कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x और 2x का क्या हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस c। ये आ गया या नहीं, ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया। यहां पे क्या हो गया मेरा 2 से 2 कैंसल आउट। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई की x/4 हो गया। आगे देखो यहां पे 1/2 को अलग कर लो, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx और फिर यहां पे अभी बाहर रहने दो बच्चों 1/4 को, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। 1/2 dx और इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x/2 dx और माइनस में साइन 2x प्लस c। यहां पे क्या आ गया मेरे पास x/4 प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा x/2 मल्टीप्लाई में 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं हम, और यहां पे प्लस में कोस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x और 4x का 4 टू जा क्या हो गया हमारा 8, 8 4 जा 32 माइनस में यहां पे साइन 2x और डिवाइड बाय 4 प्लस c। 4 के अंदर सबसे मल्टीप्लाई करनी है, ये क्या आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, क्लियर। दोबारा समझ लो, यहां से x एज इट इज था, इसको 1/2 dx किया, प्लस में कोस 4x/2 किया और माइनस में साइन 2x। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते चलेंगे x/4 प्लस में यहाँ पे x/2 था, 2 4 जा क्या हो गया हमारा 8 प्लस में कोस 4x का क्या हो गया साइन 4x/4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 माइनस में साइन 2x का साइन 2x/4 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके, ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करेंगे इस वीडियो में। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन कोस की पावर 4 2x। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। जिसको ट्राइगोनोमेट्री के अच्छे से फॉर्मूले आते हैं ना, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेगा, तो फॉर्मूले जरूर आने चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम किस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 4 2x dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पे पावर 4 है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 2x इस पूरे का होल स्क्वायर dx। लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा। अब कोस स्क्वायर 2x का आपको फॉर्मूला पता है, उसके अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 4x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x एंगल है उसका डबल होता है तो कोस 4x हो गया, और डिवाइड बाय क्या होगा 2 इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर dx। कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कोस 2x/2,
कोस स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x बाई 2। यहाँ पे 3x होता तो यहाँ 6x हो जाता है, डबल एंगल हो जाता है, उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 4x की 2 dx। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 1/4 यहाँ पे 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 4x और फिर प्लस में 2 कोस 4x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको देखो बच्चों कैसे करेंगे, 1/4 बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर 4x dx और फिर प्लस में 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। यहाँ पे 1/4 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इसको ब्रैकेट के बाहर रखो 1/4 को अभी, फिर प्लस में कोस स्क्वायर 4x आ गया, कुछ ऐसा ही आ गया, फिर दोबारा फॉर्मूले में डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस 4x का डबल 8x बाई 2 dx और प्लस में 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x dx। इसको ऐसे की ऐसे रख लो। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। अब यहां देखो क्या हो गया, 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, ये हो गया मेरे पास x/4 हो गया, फिर प्लस में यहां पे क्या है मेरे पास 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट कर लो 1/2 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस 8x dx, इसके बाहर भी क्या रहेगा 1/2, फिर प्लस में 2 एज इट इज कोस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x और 4x का क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 4 प्लस में c। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे हम क्योंकि 1/4 इस पूरे की मल्टीप्लाई में। यहां पे क्या आ गया बच्चों x/4 प्लस में यहाँ पे 1/2 dx है तो इसका क्या हो गया x/2 और इससे मल्टीप्लाई होगी तो x/4 2 जा 8 हो गया, फिर प्लस में 1/8 कोस 8x का क्या हो जाएगा साइन 8x और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, फिर प्लस में 2 साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस में c हो गया। यहां पे 4 की मल्टीप्लाई और करके लिख देंगे। अब सबसे मल्टीप्लाई हो चुकी है हमारी, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब x/4 प्लस x/8 है, इसको ऐड करेंगे। यहां पे कितना एलसीएम आ गया बच्चों हमारा, ये आ गया मेरा 8 एलसीएम, 4 2 जा 8 2x प्लस x, फिर प्लस में साइन 8x डिवाइड बाय 8 8 जा 64 प्लस में 2 से इसको कट करेंगे 2 2 जा 4, यहां पे क्या आ गया साइन 4x बाय 4 2 जा 8 प्लस में c। तो लास्ट में आंसर क्या आ गया 2x प्लस x 3x बाय 8 प्लस में साइन 8x बाय 64 प्लस में साइन 4x बाय 8 और प्लस में क्या आ गया c। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी 11 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस कोस x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस x dx। अब देखो साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है हमारा, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर x के। तो इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर x और डिवाइड बाय 1 प्लस कोस x और dx। अब कुछ अच्छा सा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस x और साथ में 1 प्लस कोस x और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस x हो गया और इसका इंटीग्रेशन। अब बच्चों देखो 1 प्लस कोस x से 1 प्लस कोस x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस x का इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, कोस x का साइन x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आ गया आंसर, था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx।
ये है हमारे पास। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम cos की फॉर्म में। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर माइनस का साइन है। cos 2 अल्फा को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ पे dx आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको अंदर लेके जाएंगे, माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन। अब यहां से बच्चों देखो 2 कॉमन आ रहा है हमारा, तो क्या लिख देंगे, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos अल्फा इंटू में साइन ओ cos x प्लस में cos अल्फा, एक बार माइनस एक बार प्लस, और नीचे क्या आ गया, cos x माइनस cos अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, dx बच गया। तो क्या आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन, अब ध्यान से देखो, 2 बाहर, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, sin x, फिर प्लस में cos अल्फा का करेंगे sin अल्फा, और प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास c। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, क्यों की है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। बच्चे क्या करते हैं, कई बार मैं एग्जाम चेक करता हूं या देखता हूं, तो क्या करते हैं बच्चे, cos अल्फा का sin अल्फा लिख देते हैं। बच्चों देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा cos अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसका हम sin अल्फा इंटीग्रेशन नहीं रखेंगे, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे cos अल्फा, और dx का क्या हो जाएगा इंटू x प्लस सी, ये आंसर होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। मुझे पता है यहाँ पे बच्चे 110% मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये करके दिखाया है ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट बना रहे। ये चीज ध्यान रखनी है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो यू एज इट इज रहेगा, और dx का इंटीग्रेशन x रहेगा। क्लियर, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2x, और इसका इंटीग्रेशन। तो देख लेते हैं भाई कैसे होगा। यहां पे क्या आ गया मेरे पास, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास, cos x माइनस साइन x, यहां पे नीचे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, यानी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस में, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x dx। क्लियर, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, cos x माइनस साइन x, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, साइन x प्लस cos x, इसका होल स्क्वायर dx। बन गया या नहीं बन गया। अब इसको कर लो टी पुट, तो यहां पे क्या करेंगे, पुट साइन x प्लस cos x इक्वल टू टी पुट कर लिया हमने। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, यहां पे पुट किया है, साइन x का क्या होगा cos x, और cos x का माइनस साइन x, और साथ में क्या आ जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में ध्यान दो, cos x माइनस साइन x dx किसके इक्वल आ गया मेरा, dt के। तो यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय साइन x प्लस cos x को क्या पुट किया आपने, t, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, t स्क्वायर। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन देख लो, इसको ऊपर लेके जाएंगे, t की माइनस 2 इंटीग्रेशन dt, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 1 करेंगे तो t की माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे t की माइनस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 प्लस c। इसको नीचे लेके आओ, तो माइनस का 1 बाय टी प्लस c, और t की वैल्यू जो थी वो पुट कर दो, तो माइनस 1 बाय साइन x प्लस cos x प्लस में c, ये आ गया आंसर। आ गया समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी। क्या है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 10 की पावर 3 2x इंटू सीकेंड 2x इसका, और 16 में हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ
10 की पावर 3 2x और सीकेंड 2x इसका इंटीग्रेशन, तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो dx यूज करेंगे। अब देखो 10 की पावर 3 2x है, तो बच्चों में इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी 10 की पावर 2 2x इंटू 10 की पावर 2x और सीकेंड 2x dx। ये पावर नहीं है, एंगल में है। इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम किसको पुट करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सीकेंड 2x है ना उसको हम क्या पुट कर लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। उससे पहले हमें इसको 10 को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीकेंड में। तो क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सीकेंड 2x tan 2x, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं dx। अब यहां पे पुट करेंगे हम सीकेंड 2x को हमने पुट कर लिया t, इसका डिफरेंशिएशन देखो, सीकेंड 2x का क्या हो जाएगा, सीकेंड 2x इंटू tan 2x dx, और 2x का क्या हो जाएगा, इंटू में t 2 इज इक्वल टू t का क्या हो गया, dt। अब हमें देखो सीकेंड 2x tan 2x dx की वैल्यू चाहिए, तो यहां से आ जाएगी, तो क्या आ गया, सीकेंड 2x tan 2x dx इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, dt बाय 2 के। 2 डिनोमिनेटर में चला गया, पुट कर लो यहाँ पे। तो क्या बन गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंड 2x की जगह t पुट करूंगा तो t स्क्वायर माइनस 1, और सीकेंड 2x tan 2x dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी, dt बाय 2। 2 को बाहर ले जाऊंगा तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वेयर dt माइनस में 1 dt। कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे 1/2, यहाँ पे ये सारे के बाहर रहेगा 1/2, ऐसे ही ध्यान से करना। इसमें प्लस 1 करेंगे तो t की पावर 3/3 माइनस में यहाँ पे t प्लस c, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 t की वैल्यू क्या है, सीकेंड 2x, तो यहाँ पे क्या आ गया, सीकेंड की पावर 3 2x/3 माइनस में t की जगह सीकेंड 2x और प्लस में c। ये मेरे पास आंसर आ गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीकेंड क्यूब 2x बाय 3 2 जा क्या हो गया मेरा, 6 हो गया, माइनस में सीकेंड 2x बाय, ये 2 अंदर जाएगा, और प्लस में c/2 लिखने की जरूरत नहीं है, c कांस्टेंट है। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो कैसे करेंगे, 10 की पावर 4x दे रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो पहले क्या करो, इसको ब्रेक कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 10 की 4x को क्या लिख सकता हूं मैं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और dx। तो किसके इक्वल आ गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक tan स्क्वायर x को एज इट इज रखो, इंटू में इस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x और सीकेंड स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x की 1 से करेंगे तो माइनस का tan स्क्वायर x dx। क्लियर, आगे आओ भाई। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे और क्या हो सकता है हमारा, बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पे करेंगे हम इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx को रखा एज इट इज, माइनस में इसको भी सीकेंड में कन्वर्ट करो, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx, इसको रखेंगे एज इट इज। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, माइनस साइन, सीकेंड स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, tan x, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 इंटू dx का क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस c। ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन, ये वाली टर्म का। इसका रह गया, इसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट tan x इक्वल टू t पुट कर लिया। tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो गया, तो इसकी जगह dt पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt माइनस में क्या रहेगा, tan x प्लस x प्लस c। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t की पावर 3/3 माइनस में tan x प्लस x प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो गया, tan क्यूब x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। ये आ गया मेरे पास आंसर।
आ गया समझ में? क्लियर है? एक बार दोबारा देख लो। माइनस साइन था, माइनस एज इट इज सीकेंड स्क्वायर एक्स का tan x हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो dx का हो गया x प्लस में c। इस टर्म का ये आ गया। इसका करने के लिए हमें पुट करके करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, tan की फॉर्म में आता है tan स्क्वायर, तो उसको पहले सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों में ध्यान रखना है ये, ठीक है? घबराने की जरूरत नहीं है सर कैसे कन्वर्ट करें कैसे करें। जहां पे भी आपको tan स्क्वायर एक्स लगे इंटीग्रेशन में, उसको सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करके आप चलो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर हो गया? क्या है? फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है? इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में हमें दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस में कोस क्यूब एक्स, और डिवाइड बाय क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अब देखो न्यूमरेटर में प्लस हो या माइनस हो, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख लो। तो क्या कर दिया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में यहां पे कोस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे क्यूब एक्स है, एक पावर कट जाएगी यहां पे, तो क्या बचेगा मेरा? साइन एक्स बचेगा। यहां पे कोस क्यूब एक्स है, ये पावर कट गई, ये कट गया, तो यहां पे कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स बच गया। तो क्या बचा यहां पे? ध्यान से देख लो, साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं? कोस एक्स इंटू कोस एक्स। फिर प्लस में यहां पे ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? कोस एक्स, नीचे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख दूंगा मैं साइन एक्स और इंटू में dx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखो बच्चों, साइन एक्स बाय कोस एक्स किसके इक्वल होता है? tan x के। कोस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे सीकेंट एक्स, हो गया या नहीं? फिर प्लस में कोस बाय साइन क्या हो जाएगा हमारा? कोट एक्स, और साइन एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। अब बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा होगा आपको। tan x सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीकेंट एक्स होता है सर, माइनस में कोट एक्स कोसिकेंट एक्स का क्या होगा? माइनस का कोसिकेंट एक्स। तो यहां पे इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, तो ये माइनस का कोसिकेंट एक्स और प्लस में c। ये हो गया आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सर, आ गया ना समझ में? क्योंकि अगर फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्लस ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्मूले आपको कंपलसरी हैं आने, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले फॉर्मूले अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय cos स्क्वायर एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन देखो अब, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाय क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? cos 2x का फॉर्मूला पता है सारे का सारे, ये साइन की फॉर्म में, तो इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इंट्रोडक्शन में बताए थे मैंने फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं मोस्टली, और प्लस में क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाय क्या है हमारे पास? कोस स्क्वायर एक्स dx। बन गया ना सिंपल, ये कैंसल आउट हो गया। तो क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, पहले ऐसे ही लिख लो कोस स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, इसको ऊपर लेके गए इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे tan x और प्लस में c। बस आंसर आ गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सर, बिल्कुल इजीली आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए। का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। हमें क्या करना है? यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स कोस एक्स का। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, अंदर क्या दे रखा है? एंगल में हमें कोस एक्स dx दे रखा है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना है? बिल्कुल सिंपल सा काम है। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोस एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं या नहीं? इनटू में dx। अब देखो ऐसा क्यों किया?
यहाँ पे साइन इनवर्स था, मुझे साइन का फंक्शन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। मुझे पता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और एक्स एज इट इज। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के। कर दिया, साइन से साइन कट गया, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 dx माइनस में इंटीग्रेशन x dx। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, पाई बाय 2 एज इट इज, dx का क्या हो गया x, माइनस में x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस में c। ये आंसर आ गया, था ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाय कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी dx। अब यहां पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि सर हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, तो घबराना नहीं है, आपको सिंपल स्टेप्स यूज करने हैं और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। हम यहां पे क्या करेंगे, 1 बाय साइन ए माइनस बी से हमने क्या कर लिया, डिवाइड, और साइन ए माइनस बी से मैंने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है, कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी dx। अब ऐसा क्यों किया हमने, साइन से ही क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा, फॉर्मूला बनाऊंगा, तो साइन बाय कोस मेरा 10 बनेगा, उससे हम इजिली अपना इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे साइन ए माइनस बी है, नीचे क्या है, साइन एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, तो हमें इस एंगल को भी इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर वाले एंगल में प्लस एक्स कर देंगे, माइनस एक्स कर देंगे। देखो कैसे, 1 बाय साइन ए माइनस बी तो बाहर रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन साइन, ये क्या था, ए माइनस बी, इसमें प्लस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स से एक्स कट गया, ए माइनस बी ही रहेगा, और डिवाइड बाय कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो इसको पेयर बना के कैसे लिखेंगे, 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखो हमें चाहिए एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, ये चीज ध्यान से देखना। तो यहां पे क्या बनेगा मेरा, साइन ऑफ, पेयर बन गया हमारा एक तो एक्स माइनस बी का, और दूसरा पेयर क्या बनेगा मेरा, माइनस में एक्स माइनस ए का, ये पेयर बन गया। दोबारा देखो, एक्स माइनस बी का बन गया, ये फिर माइनस एक्स प्लस ए बचेगा, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का एक्स माइनस का ए बन गया, और डिवाइड बाय क्या बन गया, कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी। ऐसा क्यों बनाया, अब हमें साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, देखो क्या होता है, तो क्या आ जाएगा यहां पे, 1 बाय साइन ए माइनस बी तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, क्या होता है, साइन ए की जगह एक्स माइनस बी पुट कर चले चलेंगे, कोस एक्स कोस बी, फिर माइनस में कोस ए और साइन बी, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस बी dx। इसको अब अलग अलग करके लिख लो, यहां पे क्या आ गया, 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इसके नीचे इसको रखेंगे तो क्या है यहां पे, साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए डिवाइड बाय, यहां पे क्या है, कोस ऑफ, सॉरी यहां पे कोस रह गया हमारा साथ में, कोस ऑफ एक्स माइनस ए, यहां पे कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी dx, फिर माइनस का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए, ये वाली टर्म इसके अपोन में ये आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी, इसका dx। अब यहां पे ध्यान से देखो, कोस ऑफ एक्स माइनस ए से कोस ऑफ एक्स माइनस ए कट गया, यहां पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों, यहां पे मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, कोस ऑफ एक्स माइनस बी से कोस ऑफ एक्स माइनस बी कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी बाय कोस एक्स माइनस बी, क्या बन गया, tan एक्स माइनस बी dx, माइनस में इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कोस एक्स माइनस ए, क्या बन गया, tan ऑफ एक्स माइनस ए dx। अब इसका इंटीग्रेशन या तो डायरेक्ट लिख लो, क्या होता है, 1 बाय साइन ए माइनस बी, या फिर इसको हम सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। वैसे इसका डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन होता है, वो करेंगे स्टेप तो लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा।
10 का हमारा जो डायरेक्ट होता है वो क्या होगा, यहाँ पे 10x माइनस बी दे रखा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का log यहाँ पे cos ऑफ x माइनस बी, याद रखना है फॉर्मूला। फिर इसका करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे log cos ऑफ x माइनस ए और प्लस में c। ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। डायरेक्ट हमारा 10a dx है, मान लो 10x dx है, उसका क्या होता है माइनस का log cos x। अब यहां पे क्या था 10x माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का log cos ऑफ x माइनस बी। यहां पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 10x का यहां पे log ऑफ cos x माइनस ए। और इसको अगर फॉर्मूले में लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय साइन a माइनस बी इनटू में माइनस का log cos x माइनस बी है, प्लस में log cos x माइनस ए है, तो इसके अपोन में ये लिखा जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे log ऑफ cos x माइनस ए डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस बी प्लस में c। ये भी आंसर हो सकता है, ऊपर भी छोड़ सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो उनको ऑप्शन वाले समझ के छोड़ के नहीं जाना है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन ना देके आपको ये बोल देगा कि सिंप्लीफाई करो, और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये ऑप्शन वाले, तो ध्यान से करने हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको क्या करो सेपरेट करके लिख लो बच्चों, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस में यहां पे कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका पूरे का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कट गया। इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे क्या आ गया 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस में 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और इसका dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का करेंगे तो क्या हो गया 10x, और माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का कोट एक्स और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। क्लियर, ऑप्शन देख लेंगे कौन सा भी है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या है, e की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर इन एंगल में क्या दे रखा है e की पावर x इंटू एक्स dx। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा, जो ये हमें एंगल दे रखा है ना इसी को पुट कर लो, x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू टी पुट कर लिया। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, कैसे u इंटू वी लगा के करेंगे। यहां पे x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x, फिर प्लस में e की पावर x एज इट इज x का हो गया 1 और x का dx इज इक्वल टू dt। और न्यूमरेटर पे अगर ध्यान दोगे आप तो यही टर्म है हमारी e की पावर x की 1 से मल्टीप्लाई e की पावर x, इससे इससे करेंगे तो x e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो dt बाय यहां पे कोस स्क्वायर, इसको हमने t पुट कर लिया कोस स्क्वायर t, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, कोस स्क्वायर t को ऊपर लेके गए, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर t dt। सीकेंट स्क्वायर t का क्या हो जाएगा हमारा 10t प्लस c, और t की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा x इंटू ई की पावर x, तो यहाँ पे क्या हो गया 10 ऑफ x इंटू ई की पावर x प्लस में c। ये आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दोबारा देख लो, e की पावर x इंटू एक्स को हमने t पुट कर लिया, यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे, x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये हो गया, प्लस में e की पावर x एज इट इज x का 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और न्यूमरेटर में जो दे रखा था हमें e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो e की पावर x प्लस में e की x इंटू एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आ गया हमारा dt के इक्वल। तो इसकी जगह dt पुट कर दिया, अपॉन में कोस स्क्वायर t हो गया, ऊपर लेके गए सीकेंट स्क्वायर t, इसका इंटीग्रेशन 10t। आंसर क्लियर, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।